Class 10th from ML Agarwal, Chapter 17, Mensuration, Exercise 17.4 to question number 19. A solid is in the form of right circular cylinder. एक सॉलिड है जो सिलेंडर फॉर्म पे है और उसमें दो कंडीशंस यहाँ पे है विथ अ हेमी स्फीयर एट वन एंड, यानी एक साइड आप हेमी स्फीयर ऐड कर दीजिए सिलेंडर पे और अनदर साइड कोन एट द अदर एंड, और दूसरे साइड आप कोन ऐड कर दीजिए। देयर कॉमन डायमीटर, तो श्योर है उसके डायमीटर क्या होंगे, कॉमन होंगे, क्योंकि हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा वही आपका सिलेंडर का भी होगा, वही आपका कोन का भी होगा। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोनिकल आर 10 सेंटीमीटर, हाइट सिलेंडर का 10 सेंटीमीटर है और कोन का 6। चलिए डायग्राम भी बनाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। एक सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर हो गया, दिस इज सिलेंडर एंड वन एंड कोन, तो आप यहाँ पे एक कोन कर दीजिए जो उसके सरफेस से एकदम सेम हो। तो श्योर है कि कोन का जो डायमीटर होगा या सर्कल होगा वो सिलेंडर का भी सर्कल होगा टॉप का, और डाउन साइड में एन अदर एंड आप एक हेमिस्फीयर ऐड कर दीजिए, ये आपका हेमिस्फीयर हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे जो कंडीशंस उसे अप्लाई करते हैं, 3.5 इसका डायमीटर है, तो 3.5 ये हो गया आपका डायमीटर, तो ये कोन का भी है और हेमिस्फीयर का भी डायमीटर है 3.5। चलिए हाइट ऑफ सिलेंडर भी गिवन है, यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर, तो फर्स्ट है आपका 10, तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपका 10 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड 6 कॉनिकल, हाइट ऑफ कॉनिकल, तो कोन का आपका हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो सिंपल है यहाँ पे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम फाइंड करना है तो 1 बाई 1 करते हैं। भाई आपका कोन है, सिलेंडर है और हेमिस्फीयर, तीनों को वॉल्यूम फाइंड करके और ऐड कर दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पे फाइंड, देखिए कोन के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर तो हमें मिल जाएगा, डायमीटर है, एच हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। चलिए ये तो कंप्लीट है। और सिलेंडर कोन का ही 1/3 होता है, कोन जो होता है 1/3 होता है सिलेंडर का, तो सिर्फ ये फार्मूला अटेंड कर लीजिए, ये आपका सिलेंडर का है। तो आपके पास रेडियस है, हाँ रेडियस तो इक्वल है, हाइट, हाँ हाइट भी है। चलिए अब आते हैं हेमिस्फीयर में, 2/3 पाई आर क्यूब, इसमें तो सिर्फ रेडियस चाहिए और रेडियस हमारे पास है, तो हमारे पास तो सभी कुछ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हम रेडियस फाइंड कर लें, डायमीटर ऑफ सॉलिड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी कुछ आ जाएंगे, आपके सिलेंडर भी आ जाएगा, कोन भी आ जाएगा और हेमिस्फीयर। तो D इक्वल टू आपका है 3.5 सेंटीमीटर। सो रेडियस 3/5/2, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 15, 1.75 सेंटीमीटर। चलिए अब हमारे पास सभी कुछ अवेलेबल है। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन 6 सेंटीमीटर। क्लियर। और रेडियस तो हेमिस्फीयर का तो ऑलरेडी है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही आपका फार्मूला है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर, इसे 1 2 कर लें, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन इसे H1 कर लेते हैं, ठीक है, और ये H2, सिंपल। और पाई आर स्क्वायर सभी में कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 यहाँ पे क्या है, कोन का 6
इंटू 6 कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर आउटसाइड, हाइट कितनी है 10 प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर आउटसाइड है, एक आर है आपके पास 1.75। क्लियर। चलिए अब इसे सॉल्व करें। सो पाई की वैल्यू स्पेशली यहाँ पे गिवन है 3.14 का ही यूज़ करेंगे, इंटू 1.75 इंटू 1.75, 3 2 जा 6, सो 2 प्लस 10 12 हो गया, प्लस 2/3 इंटू 1.75, तो 3 से कैंसिल करते हैं, 3 5 जा 15, 2 रिमाइंडर 25, 3 8 जा 24, 1 रिमाइंडर 3 3 जा 9, 0.583 इंटू 2 का इंटू करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1.167 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो इसका इंटू करने पे आपका हो जाएगा 9.61625 ब्रैकेट 12 प्लस 1.167, अच्छा ऐड करना था, सो 9.61625 इंटू 12 और 1 ऐड करेंगे तो सिर्फ 13 होगा चेंज, 167 इंटू करने पे यहाँ पे आ गया 126.617। अगर आपको 2 डिजिट तक चाहिए तो आप क्या करेंगे 126.6, 1 लेफ्ट करेंगे तो यहाँ 7 5 या 5 से अबव है, तो ये आपका 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। और ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या फाइंड हुआ 126.62 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अ टॉय एक खिलौना है, इज इन द फॉर्म ऑफ शेप या फिर फॉर्म या शेप ही आप बोल सकते हैं ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। फिर से सिलेंडर आया, तो चलिए सिलेंडर फर्स्ट ड्रा कर लें। यह आपका एक सिलेंडर हुआ, क्लियर। देन आफ्टर विथ अ हेमिस्फेयर 1 एंड, एक साइड आप हेमिस्फेयर कर दीजिए, तो सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट में अभी कंप्लीट किया, ये आपका हेमिस्फेयर हो गया। क्लियर। 1 एंड एंड अनदर एंड कोन, तो एक यहां पे कोन कर लीजिए आप। क्लियर। द हाइट एंड रेडियस आर सिलेंड्रिकल पार्ट, तो फर्स्ट में क्या है हाइट, तो हाइट कितना है 13 सेंटीमीटर। तो चलिए सिलेंडर पार्ट का हाइट कर लें 13 सेंटीमीटर, फर्स्ट हुआ। देन आफ्टर रेडियस, तो रेडियस 5, तो श्योर है कि ये 5 कोन का भी होगा और यही 5 हेमिस्फेयर का भी रेडियस होगा। चलिए द रेडाई ऑफ हेमिस्फेयर एंड कोन एज द सिलेंड्रिकल पार्ट, वही बात हो गई कि जो हेमिस्फेयर का रेडियस होगा वही कोन का भी होगा जो सिलेंड्रिकल पार्ट का है। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया, यहाँ सरफेस एरिया ऑफ टॉय यानी इसका हमें टोटल सरफेस फाइंड करना है। क्लियर। इफ द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज 12 सेंटीमीटर, अब कोनिकल पार्ट का यहाँ हाइट है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखिए टोटल सरफेस है, तो ये नहीं कि आप कोन का टोटल सरफेस अप्लाई करें, रॉन्ग हो जाएगा। सिलेंडर का आपको टोटल सरफेस नहीं फाइंड करना है, ना ही हेमिस्फीयर का। क्यों? क्योंकि ये जो टॉय है एक शेप में हो गया, क्या हो गया शेप में हो गया। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट की बात करें तो टोटल सरफेस क्या होता है, जिसके कर्व जितने भी उसकी बाउंड्री होती है, ये सर्कुलर फॉर्म पे पेन है तो इसका पूरा हमको एरिया चाहिए, देन टॉप और बॉटम को ऐड कर दें तब टोटल सरफेस होगा। तो ये जो टॉय है वो तो 3 पार्ट्स में, देखिए मान लीजिए यही आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे? एक बेस्ट एग्जाम्पल इसे ही समझ लें, ये हो गया मान लीजिए, यहाँ से देखिए कोन है, ये देखिए फर्स्ट कोन, देन यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर है और लास्ट में देखिए एक हेमिस्फीयर राउंड हुआ है। क्लियर। अगर हम इसका टोटल सरफेस फाइंड करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोन तो जॉइंट है ना, तो इसका टॉप ये हो गया, कोन का टॉप ये हो गया जहाँ हमारी फिंगर है, और बॉटम क्या हो गया, ये हो गया, और ये सब पार्ट क्या हो गए, उसके कर्ड सरफेस हो गए, ये आपके कर्ड हो गए। इसीलिए इसका सभी का फार्मूला क्या लगेगा, कर्ड सरफेस एरिया। सो सॉल्व करने से पहले ये समझ ले हमारे पास सभी कुछ अवेलेबल है या नहीं। तो कर्ड सरफेस एरिया आप कोन क्या होता है, पाई आर एल। तो देखिए हमारे पास स्लेंट हाइट नहीं है, ये आपका स्लेंट हाइट हुआ। तो चलिए फर्स्ट तो हमें ये फाइंड करना है स्लेंट हाइट, ये तो हो गया रेडी। कर्ड सरफेस एरिया आप सिलेंडर 2 पाई आर एच।
चलिए आर भी है और एच भी है, ये तो कंप्लीट है सिलेंडर। अब आते हैं हेमिस्फीयर में। तो स्फीयर का क्या होता है, कर्ड, देखिए हेमिस्फीयर हो चाहे स्फीयर हो, इनका कर्ड सरफेस नहीं होता, टोटल ही होता है। टोटल और कर्ड दोनों ही है। 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमी 2 पाई आर स्क्वायर। तो आर आपका ऑलरेडी है, तो ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, सिर्फ हमें स्लेंट हाइट चाहिए। क्लियर। तो स्लेंट हाइट के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे वर्क करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे करते हैं हाइट ऑफ, जो आपका गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। सिलेंडर H1 कर लें 13 सेंटीमीटर, एंड रेडियस तो सभी का है इसलिए R बस रहेगा। R1 R2 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोन का भी रेडियस है, हेमिस्फीयर का भी रेडियस है, और सिलेंडर का भी रेडियस 5 ही सेंटीमीटर है। चलिए हो गया। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट का ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता। देखिए जो कोन होता है वो राइट सर्कुलर कोन होता है, तो यहाँ पे श्योर है 90 डिग्री होगा। 90 के फ्रंट पे आपका हो गया हाइपोटेनस। आप चाहें तो इसे एक ट्रायंगल भी शो कर सकते हैं ABC। तो आप यहाँ पे कर लीजिए इन राइट ट्रायंगल ABC फ्रॉम पाइथागोरस। तो ये आपका हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस क्या है, स्लेंट हाइट। और ये हाइट क्या है, परपेंडी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए। बेस कितना है, रेडियस 5 का स्क्वायर। कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है, सभी कुछ सॉल्व से ही फार्मूले बने हैं। 12 का 144, 5 का 25, ऐड करेंगे तो 169, स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे रूट। सो स्लेंट हाइट कितना फाइंड हुआ, 13 सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया आपका 13। अब हम रेडी हैं पूरे फाइंड करने के लिए। नाउ सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो हमने आपसे क्या बताया कि सभी का कर्ड आप कर लीजिए। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि हम कर्ड सरफेस क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें देखिए कॉमन पाई आर है, सभी में है, तो पाई आर आउटसाइड कर लें। यहाँ पे आपका हुआ एल की वैल्यू 13 प्लस पाई आर आउटसाइड तो 2h, तो 2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर 13, इसे हमने H1 किया था, बाकी तो कहीं ज़रूरत है ही नहीं है, तो यहाँ पे आप 13 कर लीजिए। प्लस पाई आर आउटसाइड है, एक आर है अभी, तो 2 इंटू आपका रेडियस कितना है 5। चलिए अब सॉल्व कर लें। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 5, 13 प्लस 13 2 जा 26, 5 2 जा 10। क्लियर। 22 5 जा 110, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10 1 11/7, 13 26 10 36, 36 3 39 10 49। क्लियर, 49। सो यहाँ पे आ गया आपका 49। सो इंटू फॉर्म पे है तो 7 7 जा 49, 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है क्या चीज़ का। नाउ सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है टॉय का वो कितना आया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन। द गिवन फिगर, यहाँ पे एक फिगर गिवन है, तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले हम फिगर को ही समझ लें। एक सिलेंडर है, उसके ऊपर सरमाउंटेड एक हेमिस्फीयर है, एक मॉडल है। ये गिवन फिगर शो अ मॉडल मतलब साइंस एग्जीबिशन में आप ऑलरेडी जैसे जॉब करते हैं, कुछ भी एक फॉर्म बनाते हैं, उसी तरह यहाँ पे गिवन है। मॉडल ऑफ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड अ हेमिस्फीयर एट वन एंड, ओनली वन एंड, क्योंकि डाउन साइड तो है ही नहीं है, अदर एंड। इफ द मॉडल इज ड्रा टू स्केल 1:200,
तो यहाँ पे आपका जो मॉडल है 1:200 मीन्स ये जो हेमीस्फेयर है 1 है और ये क्या है आपका 200, इनका रेशियो है अपॉन में अगर देखें, इसका मीन्स ये हुआ कि जो हेमीस्फेयर है उस सिलेंडर के मुकाबले में देखें तो 1:200 पे है। और वो है क्या, इसके स्फेयर मतलब एक सरफेस, यानी इस हेमीस्फेयर में जितनी जगह यहाँ पे है उतनी जगह आपका सिलेंडर में कितना है, बस इसका रेशियो आपको 1:200 गिवन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, हमें टोटल सरफेस, वही बात आ गई अभी हमने आपसे बताया टोटल सरफेस मतलब ये कोन, अब ये कोन मान लीजिए ये आपका हेमिस्फीयर है और ये आपका सिलेंडर है। अब इसको फाइंड करना है तो इसका कर्ड सरफेस, इसका भी कर्ड सरफेस, दोनों मिलके टोटल सरफेस हो जाएंगे। चलिए अब सॉल्व करें। तो फर्स्ट हम यहाँ देखते हैं हमें गिवन क्या है, इन फिगर हाइट ऑफ सिलेंडर, यह सिलेंड्रिकल पार्ट 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस, अब रेडियस दोनों का है तो सिर्फ रेडियस बस कर दीजिए, या रेडियस ऑफ मॉडल कर लीजिए, मॉडल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो बहुत हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें करना है टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद हम रेशियो यूज कर लेंगे। सो नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो वही बात हो गई। हेमिस्फीयर का क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² प्लस सिलेंडर 2πrh। क्लियर, 2π इसमें अगर हम देखें तो 2πr भी कॉमन है, तो 2πr आप कॉमन ले लीजिए, r प्लस h। तो ये आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि ये तो फार्मूला सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का है, तो बन गया, तो अब क्या कर सकते हैं। सो 2 इंटू, और यहाँ पे स्पेशली गिवन है कि पाई की वैल्यू को यूज नहीं करना है इन पाई टर्म, यानी हमें पाई में देना है, तो ये हमारे लिए और बेस्ट है कि हमें पाई टच भी नहीं करना है। रेडियस कितना है, 3 है, तो यहाँ पे आप 3 कर लीजिए, 3 प्लस हाइट कितनी है h, सिंपल, तो 3 2 जा 6π इंटू 8 3 11, 11 6 जा 66π सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, अब हमें इसे स्केल के फॉर्म पे देना है। स्केल हमारा कितना है 1:2 तो 200। तो चलिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू, हमारे पास कितना है इसका टोटल सरफेस 66π। अब जो रेशियो है उसको आप अपॉन में कर दीजिए, तो आपको सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मिल जाएगा कि इसमें कितने सरफेस बन रहे हैं। तो आपका रेशियो कितना है 1 अपॉन कितना है 200। क्लियर, और क्या फाइंड करना है आप, एरिया। जैसे यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो चाहे आप 2 टाइम्स यहाँ कर लीजिए, चाहे आप उसमें स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका मीन्स क्या है कि 66π 2 टाइम्स है, ये बात याद रखिए। क्लियर, आपका जो आंसर है उससे आप 66π ज़रूर आप बोलते हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे 2 टाइम्स है 66। कोई भी आप क्वेश्चन जब भी करते हैं, एरिया जब फाइंड करते हैं, तो मान लीजिए 20 मीटर स्क्वायर हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि 20 सिंगल है, 20 मीटर इंटू 20 मीटर है। तो भाई जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में रेशियो फॉर्म पे, तो हमें भी तो 2 टाइम्स राइट करना पड़ेगा ना। तो चलिए ये डाउन साइड है, इसका आप न्यूमरेटर पे ले जाइए, तो 66π इंटू 200 स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। सो 2 का आप 2 टाइम्स इंटू करिए, 2 2 जा 4, 0 कितने हैं 2, 2 का हो जाएगा डबल 4, 2 का 4 हो जाएगा सिंपल, इंटू 66π सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है, हमें आंसर किस में देना है, मीटर स्क्वायर पे। किस पे देना है, मीटर पे, इसे भी मत भूलिएगा। अब भाई ये सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया था इंटू करने पे, लेकिन मीटर, तो भाई सेंटीमीटर से मीटर मीन्स
अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किसका डिवाइड करते हैं, 100 का। क्लियर, मतलब हम सेंटीमीटर में 100 का कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने अभी क्या आपसे बताया कि 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे सिंगल सेंटीमीटर थोड़ी है, डबल है। तो अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट इन मीटर स्क्वायर, तो भाई 2 टाइम्स यहाँ पे भी डिवाइड करिए आप 100 का, सिंगल तो नहीं करेंगे ना भाई, 100 इंटू 100 तभी आपका मीटर होगा। तो ये 00 कैंसिल, ये भी 00 कैंसिल, 6 4 जा 24, 2 रिमाइंडर, 4 जा 24, 2 26 पाई मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। नाउ सेकेंड कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन पाई। तो चलिए भाई ये हेमिस्फीयर और सिलेंडर का वॉल्यूम भी तो फाइंड करें। फर्स्ट तो वही करना है, उसके बाद देखते हैं लीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो फर्स्ट आपका क्या है कंडीशन, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। और उसके डाउन साइड क्या बना है, सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए ठीक है, कुछ कॉमन है, हाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन है, 2/3, एक आर आपका सेफ है, और पाई आर स्क्वायर पूरा आउटसाइड है एच, और एच हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 कर लीजिए। चलिए ठीक है, पाई को तो टच नहीं करना है, रेडियस आपका 3 है। क्लियर, रेडियस आपका क्या है 3 और हाइट 8। सो 3 का स्क्वायर 9 एंड 2/3 और यहाँ पे 8 है, सॉरी 2/3 और रेडियस आपका 3 ही है, प्लस 8, 3 से 3 कैंसिल, 8 to 10। सो 10 9 जा 90, 90 पाई, देखिए 8 to 10 हो गया, यहाँ पे इंटू है, तो 10 9 जा 90, 90 पाई, और वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले तो हमें स्केल बताना है। तो हमें स्केल हमारे पास क्या है, स्केल है 1:100। तो कैपेसिटी बताना है यहाँ पे, तो कैपेसिटी, या फिर आप जैसे हमने इसमें क्या किया था, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो हमने डिवाइड किया था, यहाँ भी डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड के बाद ये न्यूमरेटर पे हो जाता है। चलिए फिर भी कर देते हैं, 90 पाई अपॉन, अब ध्यान से देखिएगा 1:200, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर क्या है क्यूब, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, ये भी मत भूलिएगा 3 टाइम्स है। तो हमें 3 टाइम्स करना है, यानी 1/200 को हमें 3 टाइम्स राइट करना है। क्लियर। सो 90 पाई, अब ये 200 आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, यानी 200 के पावर 3, 1 का 3 टाइम्स तो कोई मायने नहीं है क्योंकि अपॉन के नीचे है। सो 90 पाई इंटू 2 का 3 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, और 2 का 3 टाइम्स करिए तो 2 फिर 2 फिर 2, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 80 लैक्स सेंटीमीटर क्यूब। चलिए कैपेसिटी आप हो गया, कैपेसिटी ऑफ मॉडल इतना हुआ। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, लीटर पे। सो लीटर पहले कन्वर्ट करने से पहले हमें तो मीटर में आना पड़ेगा, तभी हम उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो कन्वर्ट इन मीटर, मीटर क्यूब। सो वही बात हो गई कि आपको 3 टाइम्स 100 का डिवाइड करना होगा अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100। जैसे हमने यहाँ पे 2 टाइम्स किया था क्योंकि स्क्वायर था, तो 2 टाइम्स 100 का डिवाइड, यहाँ पे 100 का 3 टाइम्स, 00 कैंसिल, 00 ये कैंसिल, ये 00 ये भी कैंसिल, 9 8 जा 72, 720 पाई मीटर क्यूब। चलिए ये हो गया। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं लीटर पे। सो ऑल्सो वी नो दैट 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो हमारे पास मीटर कितने हैं 720 पाई। क्लियर। जैसे 1 पेन की प्राइस 5 रुपीज़, तो 100 पेन की प्राइस क्या होगी 500, सिंपल।
तो यहाँ पे मीटर क्यूब कितना है 720, तो 720 पाई मीटर क्यूब इक्वल टू 720 इन पाई यहाँ पे कर लेते हैं, ये पाई इसे कर देते हैं इंटू 1000 लीटर। तो 1000 का इंटू करना तो 72 तो वही रहेगा, 72 1 जा 72, कितने ज़ीरो हो गए 314, 1 2 3 4 पाई लीटर्स। ये आपका कंप्लीट हुआ। सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 7,20,000 पाई लीटर्स इसकी कैपेसिटी हुई मॉडल्स की। क्लियर, तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर, सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। सो वंस अगेन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।